अच्छा, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों, ओल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों नहीं? हम तो हमेशा देखते हैं कि पुरानी भी चीज़ों को डेवलप करके हमें उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है, हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो ओल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों नहीं? ओल्ड प्रोडक्ट भी कभी कभी रिवाइज होती हैं, रीलॉन्च होती हैं, रीपोजिशनिंग उसका होता है, मतलब नए कस्टमर्स को वो ऑफर किया जाता है, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी चीज़ें ना न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंडर में ही आती हैं। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं रहता है कि आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, नाम से पता चल रहा है ना, न्यू, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है? आप नया प्रोडक्ट लाने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना और ये इसको कवर करना, नोट्स बना लेना इसका, ठीक है? अब अगर हम बात करें ये होता क्या है, आज के टाइम में ना मार्केट बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, डे बाय डे कस्टमर की नीड्स भी चेंज होती जा रही हैं, नया नया टेक्नोलॉजी आता जा रहा है, एआई आ गया, इतनी सारी चीज़ें आ गई ना, तो इसकी वजह से अगर आपको सर्वाइव करना है, मार्केट में ग्रो करना है, तो उनको हमेशा ही इनोवेशन लाना होगा कॉन्टिन्यूसली। इसे ही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर नोकिया है, कोडैक है, इसने नहीं किया फॉलो, तो बस ये अभी इसका नाम भी बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा। अपने टाइम में हर घर में ये फ़ोन हुआ करता था नोकिया का। अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस दैट कंबाइंस रिसर्च, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग टू टर्न आइडियाज़ इनटू प्रोडक्ट दैट मीट रियल कस्टमर नीड्स। आई रिपीट, इसको याद कर लेना, ठीक है? कुछ चीज़ें याद करनी होगी, समझ जाओगे तो भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अगर याद कर लोगे तो भी ठीक ही है, क्योंकि डेफिनेशन है ना। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट कंबाइंस रिसर्च, क्योंकि रिसर्च तो चाहिए, ये प्रोसेस है, एक ही बार तो होगा नहीं डेवलपमेंट, तो ये प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस दैट कंबाइंस रिसर्च, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग टू टर्न आइडियाज़ इनटू प्रोडक्ट्स दैट मीट रियल कस्टमर नीड्स। अब ये जो है ना एनपीडी क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट, ये हो सकता है, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में फीचर्स को ऐड करो, ये भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंडर में ही आया, या फिर जो ओल्ड प्रोडक्ट है ना उसको न्यू मार्केट में लॉन्च करो, ओल्ड प्रोडक्ट के लिए न्यू कस्टमर्स को टारगेट करो, ठीक है? ये आपका क्या है, ये सारा ही एनपीडी का ही या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ही टाइप है, या इसके ही अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है? अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्यों है, वाई व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट? तो वही जो पहले अभी हमने डिस्कस किया है, कस्टमर की नीड्स चेंज होती हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है डे बाय डे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है इसकी वजह से मिल सकती है किसी भी कंपनी को, और बेटर ब्रांड इमेज बनाने के लिए हमेशा ही उसे इवॉल्व होना पड़ता है। तो इसको आप चाहो तो पॉइंट्स में लिख लेना, नहीं तो इसको ऐसे याद रख लेना कि ज़रूरत क्या है, ठीक है? अगर हम प्रोसेस की बात करें कि एनपीडी का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से इसमें स्टेप इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले आता है आइडिया जनरेशन। क्या है सबसे पहले? आइडिया जनरेशन। व्हाट न्यू प्रोडक्ट कुड वी क्रिएट, हम क्या कर सकते हैं। अब ये आइडियाज़ कहाँ से आ सकते हैं? या तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है बहुत सारे लोग मिल करके आपस में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और सजेशन देंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं, या फिर मार्केट में सर्वेस करो, इस तरीके से पता चल सकता है कि क्या क्या लोगों की नीड है, ठीक है? सोर्सेज इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर की मार्केट में क्या लॉन्च कर रहे हैं उसके थ्रू, कस्टमर्स हो सकते हैं, या फिर ट्रेंड क्या है, अगर बाहर फॉरेन में क्या ट्रेंड चल रहा है, डेफिनेटली वो कल को जाके इंडिया में भी लोग चाहेंगे, तो उस ट्रेंड्स को फॉलो करो। जैसे अमूल की बात करें ना, तो अमूल ने आलमंड मिल्क लॉन्च किया है, अमूल ने आलमंड मिल्क लॉन्च किया है। अब आप सोचोगे मैम ये आलमंड मिल्क कौन सा है, बादाम का मिल्क, ये कैसे होगा? तो देखो आजकल एक नए लोग आए हैं, ये नई प्रजाति है जो वेगन कहते हैं खुद को, ये दूध को नहीं डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है? या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मिल्क उनके लिए हार्मफुल होता है उनके हेल्थ के लिए, तो वो डायरेक्ट मिल्क को ना कंज्यूम करके आलमंड मिल्क को यूज़ करते हैं। बड़ा ही ये नई सी चीज़ है जो कि अगेन बड़े बड़े शहरों में लोगों फॉलो करते हैं इसको। इसके अंदर में ना आलमंड को ये लोग ऐसे क्रश करके उसका मिल्क बनाते हैं और उसको ये बहुत महंगा मिलता है। तो लोगों की जैसे नीड चेंज हुई, लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो अमूल को लगा अच्छा मौका है आलमंड मिल्क को लॉन्च करो, ठीक है? तो ये आइडिया जनरेशन हुआ। फिर है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब वो सारे देखो ऑप्शन तो बहुत सारे मिलेंगे, इतने सारे सोर्सेज, तो डेफिनेटली ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, तो उसमें से हम सिर्फ आलमंड मिल्क को ही अमूल ने क्यों चूज़ किया, ठीक है? वो स्क्रीनिंग है। अब जो ये जो मिल्क है ना जिसको हम
आर्टिफिशियली बनाते हैं, नेचुरल नहीं है ना। इसके बहुत सारे और भी अलग अलग सोर्सेज है बनाने के लिए। राइस से भी बनता है, पता है आपको, राइस से भी मिल्क बनता है। लेकिन फिर भी अमूल ने आलमंड मिल्क को ही क्यों चूज़ किया? तो बहुत सारे सोर्सेज के अलावा जो बेस्ट है ना उसको चूज़ करना, चूजिंग बेस्ट वन बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। जो भी कॉस्ट है और अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, डिमांड क्या हो सकती है। फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, व्हाट शुड दिस प्रोडक्ट लुक एंड टेस्ट एंड फील लाइक, ये काम होता है। ठीक है, ऐसे जो रियल पीपल होंगे ना उसको ट्राई करेंगे और उनसे ओपिनियन कलेक्ट करना, क्योंकि पहली बार ये रेसिपी सपोज वो ट्राई कर रहे हैं तो उनको एक बार टेस्ट करना होगा, उसमें जो भी उनके फीडबैक हैं उसको भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। देन बिजनेस एनालिसिस, अब यहाँ पे बात आती है प्रोडक्ट क्या बेचना है या क्या प्रोडक्ट डेवलप करना है, ये डिसाइड हो गया। फिर बिजनेस को एनालिसिस करो कि मार्केट में अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं तो क्या ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। ठीक है, पैकेजिंग क्या होगा, टारगेट प्राइसिंग क्या रखेंगे, मार्केट साइज़ क्या है। देखो मैंने मार्केट सेगमेंटेशन में आपको बताया था, जैसे अगर हम अमूल इसकी ही बात करें तो ये डेफिनेटली हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है। ठीक है, डेफिनेटली ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए अमूल ये जो आलमंड मिल्क है वो है। लेकिन जब हम ये मार्केट को स्ट्रैटेजी, इसका हम मार्केट स्ट्रैटेजी करेंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी करने के लिए, जल्दी से बताओ, याद है आपको? ब्रीफ भी याद है? हाँ, तो जो बेसिक आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है वो है आपकी मास्डा, दैट इज MASDA। ठीक है, मास्डा में जो एस था वो था सब्सटेंशियल मार्केट को बताता था। मार्केट इतना सब्सटेंशियल होना चाहिए कि आपको प्रॉफिटेबल इनफ वो हो। तो सिमिलरली जब हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स की बात आती है तो ऐसे टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो प्रीमियम सेगमेंट के लोग ही खरीदते हैं। देखो अगर आपको हेल्दी भी रहना है तो उसके लिए भी भैया पहले पैसा ही चाहिए आजकल के टाइम में, तो ये प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर्स ही इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम इसका हाई प्राइस रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो एरिया है मार्केट का उसे हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस टीम जो है ना वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेगी कि कितना कॉस्ट लग रहा है, बेनिफिट क्या आएगा, इन सारी चीज़ों का। फिर आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बारी। लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट क्लियरेंस लेना, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह को सेटअप करना, मशीन्स लेके आना, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर में आया। देन टेस्ट मार्केटिंग। अब ये जो प्रोडक्ट है ना ये कुछ सिटीज़ में पहले लॉन्च होगा, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में सपोज लॉन्च होगा, वहाँ पे लोगों का देखा जाएगा कि क्या वो पसंद आ रहा है उनको कि नहीं आ रहा है, एंड देन फिर उनको कमर्शियलाइज किया जाएगा या फिर नेशनल लेवल पे उनको लॉन्च किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ये बड़ी एक और बात मज़ेदार है, याद रखना, टीवी पे जब भी आप किसी चीज़ का ऐड देखते हो ना, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट टीवी पे ऐड आने के 2-3 महीना पहले आ चुका है मार्केट में, लेकिन आप ऐड कुछ टाइम बाद देखते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले टीवी पे ऐड दिखाते हैं फिर मार्केट में लोग ढूंढने जाएंगे, लोगों का इंटरेस्ट देखेंगे, फिर उनको उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बेचेंगे, ये नहीं, उल्टा प्रोसेस है। पहले मार्केट में चीज़ों को ले आते हैं एंड देन टीवी पे आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, ताकि जब आप मार्केट में उस चीज़ को लेने के लिए जाओ तो आपको वो बगल के शॉप पे वो इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो अभी नेशनल लॉन्च होगा, एडवर्टीजमेंट किया जाएगा उसका। ठीक है, और फिर पोस्ट लॉन्च जिसमें कि इवैल्यूएशन की बात आती है वो देखा जाएगा, जिसमें मंथली सेल्स को देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा ही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है। अभी 1 बाय 1 क्योंकि आपको हो सकता है चीज़ें याद ना हो, उसका प्रोसेस याद ना हो, तो मैंने आपको अगेन इसका ब्रीफ में या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है जिससे आपको याद रहेगा। क्या है शॉर्ट ट्रिक? आई सॉ क्लेवर ब्रांड्स प्लानिंग टू क्रिएट एक्सीलेंस। क्या है शॉर्ट ट्रिक? आई सॉ क्लेवर ब्रांड्स। आई मतलब क्या है? आइडिया जनरेशन। एस मतलब स्क्रीनिंग। सी मतलब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, पैकेजिंग वगैरह डिसाइड करो, ये सारी चीज़ें, ठीक, लोग तो टेस्ट करवाओ, देखो कैसा है। बी मतलब बिजनेस एनालिसिस, प्रॉफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके। ठीक है, पी मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डेवलप करो, अभी गवर्नमेंट का सेटअप वगैरह लो, फैक्ट्री वगैरह सेट करो। ठीक है, फिर टी फॉर टेस्ट मार्केटिंग, अब कुछ ही शहरों में लॉन्च करो, देखो कि कस्टमर्स को पसंद आता है कि नहीं आता है। सी मीन्स कॉमर्शियलाइजेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे नेशनल लॉन्च की बात आती है। एंड ई मीन्स इवैल्यूएशन, यानी कि पोस्ट परचेज बिहेवियर कैसा है कस्टमर्स का।
ठीक है, तो आगे हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ये सारे एनपीडी के प्रोसेस हुए। ट्रिक याद रखना, आई सॉ क्लेवर ब्रांड्स तो क्लेवर होती हैं ना, आई सॉ क्लेवर ब्रांड्स प्लानिंग टू क्रिएट एक्सीलेंस। इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाय।